अब बात आती है परीक्षा या उपाधि की। परीक्षा जो होती थी वो जैसे आजकल होती है, परीक्षा इस प्रकार से नहीं होती थी। गुरु मौखिक प्रश्न पूछकर छात्रों से संतुष्ट होते थे, फिर उन विद्यार्थियों को एक विद्या सभा परिषद, जिसमें बहुत सारे विद्वान होते थे, उनके सामने विद्यार्थियों को बैठाया जाता था और विभिन्न विद्वान उनसे प्रश्न करते थे। और जब वे विद्वान उनसे संतुष्ट हो जाते थे तो विद्यार्थी को सफल घोषित कर दिया जाता था। उपाधि के रूप में कोई प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको एक उपाधि कहें या उनको एक नाम कहें, ये दे दिया जाता था। जैसे कि जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम यानी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें स्नातक कहा जाता था। और जो विद्यार्थी छात्र 24 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी 2 वेदों का अध्ययन कर लेते थे पूरा, उन्हें रुद्र कहा जाता था। और जो विद्यार्थी 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें वसु कहा जाता था। और जो विद्यार्थी या छात्र 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें आदित्य कहा जाता था। अब बात आती है समावर्तन। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, यानी विद्यार्थी अपनी संपूर्ण शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात घर को जब लौटते थे तब उनका समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार में सर्वप्रथम जो छात्र होते थे उनको ब्रह्मचारी जो वस्त्र पहनते थे ब्रह्मचारी, तो उन वस्त्रों को उतारकर अपने गृहस्थ वस्त्र पहनते थे, उनको गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। इसके बाद गुरु उन्हें यज्ञवेदी पर बैठाते थे और वेद मंत्रों की द्वारा देवताओं की आराधना करते थे। फिर गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते थे, यानी दीक्षांत भाषण। जैसे आजकल भी दीक्षांत समारोह होते हैं, तो समावर्तन संस्कार उसी प्रकार से था। और दीक्षांत भाषण में गुरु अपने विद्यार्थियों को गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन करना, समाज सेवा करना, राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, इसका पालन करने की शिक्षा देते थे। और यह शिक्षा देते थे कि वे कभी भी आलस्य न करें, बल्कि अपने जो समाज के प्रति कर्तव्य हैं उन पर डटे रहें, अपना जो पितृ ऋण है उस ऋण को पूरा करें, उस ऋण को उतारें। तो ये कुछ मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। वैदिक कालीन शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र रहे, उन केंद्रों में केकय, प्रयाग, मिथिला, काशी और कांची, ये केंद्र प्रमुख रूप से वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। बाकी और भी जानकारी देने के लिए हम प्रयासरत हैं। आप भी अपनी तरह से पूरा प्रयास करिए जिससे कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके और आप लॉकडाउन के दौरान जितना समय घर पर व्यतीत कर रहे हैं उसका आप अच्छी प्रकार से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।